आप करेंगे मेरी ज़ात पर तबसरे, आपको तो मेरे नाम का मतलब भी नहीं पता। बसा औकात इंसान कुछ ऐसे रिलेशंस में स्टक होके रह जाता है जो कि उसके हलक में बिल्कुल कांटे की तरह फंस जाते हैं। वो रिलेशन आपकी ज़िंदगी में यूज़फुल और हेल्दी साबित होने की बजाय आपके लिए टॉक्सिक साबित होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक अपने आखिरी अशरे में है और लोग जो हैं वो ईद उल फितर की तैयारियां बड़े ही जोशो खरोश के साथ कर रहे हैं। आई नो कि पाकिस्तान में ईद की तैयारियां करने का बड़ा ही मज़ा आता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूके में भी रहते हुए ईद की तैयारियां अपने तौर पे तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तैयारियां उतने एक अरूज पे और उतने जोशो खरोश के साथ नहीं होती जैसे कि हम लोग इसे पाकिस्तान में किया करते थे। लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे ईद उल फितर की तैयारियां जो है ना वो करती है। यहाँ के डिफरेंट स्टोर्स में ईद के कपड़े भी लॉन्च होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे रहते हुए चूंकि हर चीज़ महंगी है तो ईद के कपड़े भी महंगे ही मिलते हैं। आज आपके साथ ना मैं कुछ एक डिफरेंट स्टाइल की ना शेयरिंग करने जा रही हूँ। है तो ये यहाँ पे यूके में रहने वाले एक कपल की स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी जो है ना वो अपनी नौयत की बड़ी ही अनोखी किस्म की स्टोरी है। मैं जी यहाँ पे ना ईद की शॉपिंग वगैरह करने के लिए एक पाकिस्तानी शॉप में गई और वहाँ पे चूँकि ऑफ कोर्स अब ईद है तो फिर ईद के ऊपर ना हम लोगों की पाकिस्तानी कम्युनिटी की मोस्टली कोशिश यही होती है कि हम लोग खुद भी पाकिस्तानी तर्ज के कपड़े पहने, यानी कि शलवार कमीज़ में ही ड्रेसअप हों और इसी तरह से हमारे बच्चे भी जो है ना वो भी आगे पाकिस्तानी स्टाइल के जो क्लोथिंग है ना वो पहने। अब जी यहाँ पे ना पाकिस्तानी शलवार कमीज़ की शॉपिंग करने के लिए ना मैं गई हुई थी जी एक पाकिस्तानी शॉप के अंदर। और वहाँ पे ना एक कपल जो था ना उसकी कुछ आपस में ना तकरार वगैरह चल रही थी। चूँकि हम लोग उर्दू लैंग्वेज को, पंजाबी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ना चाहते हुए भी ना हमारा ध्यान उन बातों की तरफ चला जाता है जो कि लोग आपस में कर रहे होते हैं। और ऑफ़ कोर्स पाकिस्तानी जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह करने चाहें तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी लोग ही मिलेंगे ना वहाँ पे। अब ये तो नहीं है कि गोरे और गोरियाँ जो हैं वो अपने कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आए हों। ईद का त्यौहार है और ईद के ऊपर ना हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो सबसे डिफरेंट नज़र आए। ये जो मतलब एक मुकाबलाबाजी होती है ना कि भाई हमारा ईद का जोड़ा जो है वो सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक और सबसे प्यारा नज़र आना चाहिए। ये पाकिस्तान में तो रहते हुए पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे यूके जैसे कंट्री में रहते हुए ना इस चीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। चूँकि यहाँ पे फ़ैशन जो है वो भी थोड़ी देर के बाद ही पहुँचता है, जो पाकिस्तान में नॉर्मली फ़ैशन चल रहा होता है ना वो। और यहाँ पे जो वो फ़ैशन वाले कपड़े आते हैं ना पाकिस्तानी स्टाइल के, जो भी वहाँ पे ट्रेंड चल रहा हो औरतों के हवाले से, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। यहाँ पे ना जब मैं शुरू-शुरू में आई थी तो यहाँ पे पाकिस्तानी क्लोथिंग की इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं होती थी और मोस्टली हम लोग जो शॉपिंग करते थे ना, या तो हम लोग पाकिस्तान से कपड़े मंगवाते थे और या यहाँ के जो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े होते हैं उन्हीं में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते थे। और अगर फिर भी दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी ना तो फिर यहाँ पे जो इंडियन शॉप्स होती थी ना, सिखों की दुकानें, वहाँ से जाके हम लोग ना ये मतलब शलवारें कमीज़ें बाय करते थे। फिर जी थोड़ा वक़्त गुज़रा और ट्रेंड चेंज हुआ, फिर यहाँ पे जो था ना वो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स वग़ैरह भी पहुँच ही गए किसी न किसी हद तक। लेकिन स्टिल अभी क्या है कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं ना वो यहाँ पे बड़े ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। यकीन माने जब उनको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं और थोड़ा-सा दिमाग के ऊपर ज़ोर डालें ना तो दिल को बड़ा दुःख होता है कि ये कपड़े तो वहाँ पे इतने सस्ते थे और हमें जो है ना वो लूट लिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं यहाँ पे ना अपने ईद के कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करने के लिए गई हुई थी। कोशिश थी कि भी बेटियों के लिए भी कुछ कपड़े जो हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल के अकॉर्डिंग ले लिए जाएँ और मैं अपने लिए भी ईद का जोड़ा जो है ना वो बाय कर लूँ। अब वहाँ पे ना काफ़ी ढेर सारे लोग जो थे ना वो इसी तरह से ईद के कपड़ों की शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हुए थे। एक ना वहाँ पे कपल जो था ना वो उनकी आपस में ना थोड़ी मतलब नोका-झोंकी चल रही थी, थोड़ी मतलब बहस-तकरार वगैरह चल रही थी और ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान जो था ना वो उनकी बातों के ऊपर जा रहा था, क्योंकि वो ऊँची मतलब इतनी ऊँची आवाज़ तो थी कि भी कोई भी बंदा जो था ना उनकी कन्वर्सेशन आराम के साथ सुन सकता था।
अब जी ये जो लड़की थी ना ये पाकिस्तान से अभी इसको आए हुए कोई इतना ख़ास अरसा नहीं गुज़रा था, तकरीबन 2 या 3 साल उसको यहाँ पे आए हुए यूके में हुए होंगे। और इस सारे टाइम पीरियड के दौरान क्या था कि वो अभी यहाँ के सिस्टम को ना कंप्लीटली तौर पे समझ नहीं सकी थी कि भी यहाँ पे मतलब यूके में चीज़ें एक्सपेंसिव हैं और पाकिस्तान का जो स्टाइल है वो थोड़ा लेट पहुँचता है। आपको पता है कि भी आजकल जो है ना वो पाकिस्तान में बड़ा ही हॉट फेवरेट जो एक डिज़ाइन औरतों के कपड़ों में चल रहा है ना वो है जी फर्शी शलवार। हर बंदा जहाँ पे भी जाता है ना इवन आप ऑनलाइन बैठ जाएँ, आप जो है वो किसी सोशल मीडिया पे बैठ जाएँ, आप टिकटॉक पे चले जाएँ, यूट्यूब पे चले जाएँ, इंस्टा पे चले जाएँ, कहीं पे भी आप चले जाना फेसबुक वगैरह पे आप टीवी ऑन करके देखें, आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, किसी डिज़ाइनर के कपड़ों की आप जो है वो वेबसाइट ओपन करें, आपको ना आगे से हर जगह पे फर्शी शलवार जो है ना, उसके डिज़ाइन्स वाफ़र मिक़दार में मिलते हैं। मीन्स के जो फर्शी शलवार है ना, वो आजकल बड़े ही ट्रेंड में चल रही है और हर औरत की ना ये ख्वाहिश है कि वो ईद के ऊपर इस फर्शी शलवार को पहने और वो अपनी फैमिली में ना सबसे नंबर 1 हो, सबसे पहली हो जो कि फर्शी शलवार पहन के दूसरों के सामने ना शोखियाँ बखेरे। ऑफ़ कोर्स औरतों के अंदर ये चीज़ होती है कि भी हमारा ईद का जोड़ा सबसे अच्छा हो और जो लेटेस्ट डिज़ाइन, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हो और हमारा जोड़ा ऐसा हो कि भी हमारी बाकी तमाम कज़नें, भाभियाँ, नंदें और बाकी जब सब लोग जो हैं ना, वो उसे देख के जल के राख होके रह जाएँ। ये एक फ़ितरी सी बात है और मोस्टली पाकिस्तानी औरतों के अंदर ना ये चीज़ होती है। अब जी वहाँ पे जो जोड़ा आया हुआ था ना, ये ईद के कपड़ों की शॉपिंग वग़ैरह करने के लिए, चूँकि मैंने बताया कि वो जो लेडी थी ना उसको अभी इतना ख़ास अरसा नहीं गुज़रा था, लेकिन जो आदमी था ना उसने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा यहाँ पे यूके में मेहनत करके गुज़ारा और कह लें कि भी एक सेल्फ मेड बंदा था तो उसको ना पाउंड्स की अहमियत का पता था। अब जो उसकी वाइफ़ थी ना उसकी ये तकरार चल रही थी कि भी मैंने जो है ना वो उस दुकान के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े थे और जी क्या है कि भी उसको ये था कि भी मैं ना फ़र्शी शलवार जो है ना वो ईद के ऊपर पहनूँ। और आगे से ये भी बार-बार कह रही थी कि मैं जब से यहाँ पे यूके में आई हूँ, तुमने मुझे एक भी जोड़ा यहाँ से नहीं लेके दिया है। तो अब इस ईद पे जो है ना, ये फर्शी शलवार ट्रेंड में आई है और मेरी ये ख़्वाहिश है कि मैं यही शलवार पहन के ना तुम्हारे फ्रेंड्स के मतलब घरों में जब जाना है ना ईद के ऊपर, तो मैं उनकी वाइफ़्स के सामने जो है ना, यही शलवार, यही जो जोड़ा आया है ना नया, ये वाला पहन के जाऊँ। ट्रेंड में है, नया-नया आया है और ऑफ़ कोर्स पहनने में भी मतलब अच्छा ख़ासा लगता है। तो उसको ये था कि मैं ना ये वाला जोड़ा बाय करूँ और जोड़े की जो कीमत थी ना वो तकरीबन 250 पाउंड प्लस थी। यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पे ना महँगा जोड़ा जो है ना वो ईद के ऊपर मिलता है। कहने को आप लोग सस्ते जो हैं वो कपड़े वो भी बाय कर सकते हैं, 50 पाउंड प्लस भी मिलते हैं, कुछ 100 पाउंड की रेंज में मिलते हैं, इसी तरह से कोई मतलब 150-200 की रेंज में भी होते हैं। लेकिन चूँकि अब ये डिज़ाइन यहाँ पे नया-नया आया है और उसमें क्या है कि भी फर्शी शलवार का ट्रेंड चल रहा है, हर बंदे की कोशिश है तो इसलिए ये हॉट फेवरेट आइटम है ना। तो अब जी वो औरत जो थी ना वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद थी कि भी मैंने ना फर्शी शलवार वाला सूट ही बाय करना है जिसकी की कीमत 250 पाउंड प्लस है। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर उस जोड़े की कीमत को हम कन्वर्ट करें ना तो वो तकरीबन 92,000 प्लस का जोड़ा बन रहा था। इतना ज़्यादा महँगा जोड़ा यहाँ पे रहते हुए और सिर्फ़ एक सूट। आप यकीन मानिए कि जब बंदे के दिल के ऊपर छुरियाँ चलती हैं कि भी एक सूट हमें 250 पाउंड का मिल रहा है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 92,000 या 95,000 रुपए का बनता है, यानी कि 1 लाख का सूट सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मद में कि भी उसका ट्रेंड चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा लगेगा और मैं मतलब औरतों में से पहली होंगी जो कि उस कपड़े को पहनेंगी, उस स्टाइल को कैरी करेगी और मैं लोगों में जाके शोखियाँ बखेरूँगी। वो अब औरत ने इस बात के ऊपर बज़ेद थी और उनकी ये जो बहस चल रही थी ना, वो मतलब सबकी अटेंशन अपनी तरफ मुतवज्जा करवा रहे थे ना वो लोग। और शौहर जो था वो कह रहा था कि भी इतना महँगा जोड़ा लेने की क्या ज़रूरत है, मतलब ईद ही तो है और सिर्फ़ चंद घंटे के लिए हम लोगों ने ईद पार्टी में जाना है, तो उसमें तुम थोड़ा मतलब लेस प्राइस में सूट ले लो, मतलब इतना महँगा सूट लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जी वो लड़की या औरत जो थी ना वो इस बात के ऊपर बज़िद थी कि भी मैंने अब ये फर्शी शलवार वाला सूट ही लेना है जिसकी की कीमत 250 पाउंड प्लस है और अगर तुम मुझे ये शलवार नहीं लेके दोगे तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से कोई भी और सूट लेने के ऊपर एग्री नहीं हूँ, मैं कोई भी मतलब आउट ऑफ ट्रेंड जाके ना कोई भी जोड़ा नहीं लूँगी।
अब जी दोनों अगर देखा जाए ना तो वो अपनी-अपनी जगह पे दुरुस्त थे। उनका जो मौक़िफ़ था ना वो ठीक था। मतलब औरतों के लिहाज़ से देखें तो ठीक है, अभी ईद है और रोज़े वग़ैरह रखे हुए हैं तो हस्बैंड ने ईदी भी तो देनी है, तो वो अगर उसको उसकी पसंद का जोड़ा ले देगा तो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। और दूसरी तरफ अगर उस आदमी का मौक़िफ़ देखा जाए कि भी इतना महँगा जोड़ा है, सिर्फ़ 2-3 घंटे के लिए पहनना है और उसके लिए इतने सारे पैसों को रख के आग लगानी है, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक था चूँकि उसने मेहनत करके पैसे कमाए हुए थे। तो उसका मौक़िफ़ भी अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन जी उन दोनों मियाँ-बीवी की लड़ाई जो थी ना वो वहीं पे स्टोर के अंदर शुरू हो गई। उन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि भई हमें लोग देख रहे हैं, ये लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। बीवी अपनी जगह पे बस ज़िद थी कि मैंने फर्शी शलवार वाला सूट ही लेना है और शौहर का ये कहना था कि भई इतना महँगा जोड़ा लेके आखिर तुमने करना क्या है? किसको दिखाना है ये इतना महँगा सूट लेके भी मेरा बजट आउट हो रहा है और यहाँ पे यूके में बढ़ती हुई महँगाई के हाथों मैं मजबूर हूँ, मैं इतना महँगा सूट तुम्हें लेके नहीं दे सकता। अब जी उस शौहर का ये कहना था कि भई फर्शी शलवार ही तो पहननी है, तुम ईद गुज़र लेने दो, ईद गुज़रने के बाद है क्या है कि भई हम पाकिस्तान से कहीं से भी ये सूट जो है ना वो ऑर्डर पे बनवा लेंगे या वहाँ से किसी भी डिज़ाइनर वग़ैरह का ऑर्डर कर लेंगे, वहाँ से इतना महँगा नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि भई पाकिस्तान से आते-जाते हुए कोई भी बंदा तुम्हारे लिए वो सूट ले आएगा, तो इस तरह से तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और दूसरा क्या है कि भई मेरा भी बजट जो है ना वो आउट नहीं होगा, मेरी जेब पे इतना भारी नहीं पड़ेगा। मगर जी वो जो औरत थी ना वो बज़िद थी इस चीज़ के ऊपर मतलब औरतों की अकल थोड़ी कम भी होती है और ये है कि भी जब एक चीज़ के ऊपर दिल आ जाए ना तो फिर वो उसके ऊपर सब्र करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उनकी ये बहस तकरार ना इतनी ज़्यादा तूल पकड़ती जा रही थी और इस चीज़ का भी वो नहीं था ख़्याल कर रहे कि भी हम किसी बाहर आउट जगह पे हैं, हम लोग कहीं पे मतलब शॉपिंग वग़ैरह कर रहे हैं, लोग हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बस दोनों में यही बहस चल रही थी कि अगर तुमने मुझे ये सूट ना लेके दिया तो बस मेरा तो कोई जीना मरना ही नहीं है। और दूसरी तरफ शौहर जो था वो ये था कि भी मैं नहीं लेके दे सकता। अब ये बहस जो थी ना वो ऐसी तूल पकड़ी उसने कि दोनों के दरमियान जो अगले पिछले मतलब उनके दिलों में थी ना कि भी बातें एक दूसरे के लिए वो तक उन्होंने आपस में ना वहाँ पे शॉप में ही एक दूसरे को सुनानी शुरू कर दी। शौहर जो था वो बीवी के नेगेटिव पॉइंट्स गिनवा रहा था और बीवी जो थी वो शौहर की तरफ से किए जाने वाले जो ज़ुल्म थे ना वो उसको उसको गिनवा रही थी कि यहाँ पे आने के बाद मतलब मैंने इतनी हार्ड लाइफ गुज़ारी है, मैं यहाँ पे कोई मतलब फ़ैशन वग़ैरह भी नहीं कर रही, मैं ना ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और ना यहाँ पे लोगों को कोई ट्रेंड्स वग़ैरह का पता है, ना कुछ ये है दिस एंड दैट वो सब कुछ बातें जो कि वो यहाँ पे रहते हुए ऑब्ज़र्व कर रही थी और उसके शौहर की तरफ से उसको परमिशन नहीं मिल रही थी ना उन सारे कामों को करने के लिए वो सब बातें जो थी ना वो औरत वहाँ पे शॉप में ही खड़े हुए ना उस आदमी को सुना रही थी। कहा-सुनी इतनी ज़्यादा हुई कि भी हस्बैंड जो था ना वो ये तक कहने पे मजबूर हो गया कि तुम कौन-सा कमा के लाती हो या तुम जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही, जब से आई हो यहाँ पे बोझ बन के बैठी हुई हो। और दिस एंड दैट मतलब वो तमाम बातें जो कि कहते हैं ना कि भी नेगेटिव पॉइंट्स में जाएँगी या आप कह लें कि भी शौहर की तरफ से दिए जाने वाले ऐसे ताने जिसमें कि एक औरत को निकम्मा नखट्टा होने का कहा जाना और अपने ऊपर बोझ और ये वो सब कुछ जो है ना कि भी कोई जॉब नहीं कर रही और यूके जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में रहते हुए उसके ऊपर आके बोझ बन गई है, वो उसने सब बातें उसको कह दी और उसके बाद क्या था कि भी ऑफ कोर्स औरतें जो हैं वो थोड़े दिल की होती हैं और रोना उनको जल्दी आ जाता है। अब जी उस औरत ने तो वहीं पे बैठ के फ्लोर के ऊपर बैठ के ना उसने रोना शुरू कर दिया और पूरा एक वहाँ पे ना सीन क्रिएट हो गया फर्शी शलवार के तनाज़े के ऊपर कि भी अगर ये सूट ना लेके दिया गया तो फिर बस ज़िंदगी ही कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये बात एक मामूली सी है यानी कि ये नहीं है कि भी ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही और ये था कि भी बस एक उस औरत के दिल में एक ख्वाहिश आई कि भी मैं ये जो नया ट्रेंड आया ना इसको पहनूं और एक छोटी-सी उसकी ख्वाहिश थी, अगर वो हस्बैंड उसको वहाँ पे फ़ौरी तौर पे पूरी कर देता तो बस बात इतनी ना बढ़ती। लेकिन क्या था कि भई अब चूँकि वो भी बेचारा अपने हालात का मारा हुआ, आपको पता है यहाँ पे यूके में आजकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, कमाई इतनी ज़्यादा हो नहीं रही, सेविंग्स कोई इतनी ख़ास है नहीं, लोगों की बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सर्वाइवल हो रहा है। तो वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त था कि भई इतना महँगा सूट यहाँ पे लेके उसको ईद के लिए 2-3 घंटे की पहनने की क्या ज़रूरत है? लेकिन एक्चुअली में क्या था कि दोनों के रिलेशन में जो एक अनसुनी बातें थी ना या अनकही हुई बातें, वो इस एक छोटी-सी बात के ऊपर जो था ना वो निकल के सामने आ रही थीं। दोनों आपस में एक-दूसरे के लिए एक सफोकेशन का सा एनवायरनमेंट उनके अंदर जो था ना वो एक-दूसरे के ऊपर खुल के अब सामने आ रहा था। इंसान को मौका चाहिए होता है कि जहाँ पे वो खुल सके, फट सके और अपने दिल की बात कह सके ना, उनकी ज़िंदगी में वो पॉइंट जो था ना वो उस शॉप के अंदर आ गया बदकिस्मती से। अब जी क्या हुआ कि चूँकि इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, औरत जो थी वो बैठी रो रही थी अपनी मतलब कह लें कि भी तंगदस्ती के हाथों या कह लें कि भी अपनी मतलब ख्वाहिश पूरी ना होने के हाथों कि भी उसकी सुनी नहीं जा रही।
और दिस एंड दैट, ये सारी बातें। तो जी अब शॉप जो थी ना ऑनर, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी शॉप में से ये सब कुछ जो सीन वहाँ पे क्रिएट हुआ था ना उसको कैसे ख़त्म करती। उसने जो था ना वहाँ पे पुलिस कॉल कर ली कि भी इस तरह से ना वहाँ पे एक उसकी शॉप के अंदर कस्टमर्स आए थे, कपल हैं, उनकी आपस में फाइटिंग हो गई है और सीन काफ़ी जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो भी पुलिस जो थी ना वहाँ पे अब फौरी तौर पे पहुँच चुकी और आने के बाद उन्होंने जब बातें वगैरह सुनी तो फिर ऑफ कोर्स जो था ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस बन रहा था और इसके अलावा तो इस केस को कोई नाम दिया नहीं जा सकता था। फिर जी जब आपको पता है यहाँ पे यूके में किसी भी मसले में अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाए ना तो फिर उस केस से जान छुड़ानी जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाती है। वो हर बात की तह तक पहुँच के रहते हैं और बात की खाल उतारना तो इन लोगों के बस आप कह लें कि भी बाएं हाथ का खेल है। अब यही कुछ इन बेचारे कपल के साथ भी हुआ कि भी एक छोटी-सी तनाज़े के ऊपर या एक मामूली-सी बात के ऊपर उनकी बहस शुरू हुई और बहस इतनी लंबी हो गई कि भी वहाँ पे अब जी पुलिस जो थी ना वो इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। हस्बैंड के हाथ से ये बात अब निकल चुकी थी कि वो किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को ना कवर अप करता। ख़ैर जी अब पुलिस जो थी उसने इन दोनों के मौक़िफ़ वग़ैरह लिए और उनको लेके अपने साथ चली गई। इसके बाद तो मुझे नहीं पता कि भी उनके आपस में क्या मामला जो है वो सॉर्ट आउट हुए होंगे या क्या नहीं हुए होंगे। लेकिन जो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी ना वो ये है कि भी मियाँ-बीवी के रिलेशन में जो है ना वो गिव एंड टेक जो है ना वो चलता ही रहता है। मतलब आपस में जो कहा-सुनी होती है या जो भी तनाज़ात होते हैं या जो भी लड़ाई और झगड़े के मतलब मामलात होते हैं ना, उसमें इंसान को ना थोड़ी-सी अपने अंदर लचक रखनी चाहिए। दोनों पार्टनर्स को जो है ना आपस में एक-दूसरे की बातें सुनने की, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। बजाए इसके कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर लोगों को अपना तमाशा लगा के दिखाया जाए, उससे बेहतर ये है कि बातों को एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाए। लेकिन अब क्या है कि भी इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं ना जिसमें कि मतलब एक बंदे के ऊपर ही प्रेशर डाला जाए और दूसरे की बात ना सुनी जाए और मोस्टली क्या है कि भी मैंने यही देखा है कि पाकिस्तानी जितने भी जोड़े होते हैं ना उनकी ये कोशिश होती है मर्दों की कि भी औरतों को सुप्रेस कर दिया जाए और उनकी बात जो है ना वो ना सुनी जाए। उनको ये समझते हैं कि भी ये फ़िज़ूल खर्च होती हैं और ये कि भई ये इनको अक्ल नहीं है और इनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं। नो डाउट कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन अगर मर्द जो है ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि भी उनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं और फ़ैशन वग़ैरह करना औरतों का मतलब आप कह लें कि भई एक उनकी आदत है या भई उनको एक शौक होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और ऑफ़ कोर्स मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि यहाँ पे यूके में उतने फ़ैशन, उतने ट्रेंड्स और उतना मतलब रख-रखाव नहीं होता, जितना कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए उसको ऑब्ज़र्व करते हैं या उसको कैरी करते हैं। लेकिन अब चूँकि वो लड़की जो थी वो पाकिस्तान से नई-नई आई थी, इतने अभी उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ़ उसने नहीं गुज़ारी थी और उसको इतना अरसा भी नहीं गुज़रा था कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती। अगर वो शौहर चाहता ना तो वो उसको स्मार्टली हैंडल कर सकता था और इस तनाज़े को वहीं पे ख़त्म कर सकता था। लेकिन मिसहैंडलिंग हो गई और क्या था कि भी दोनों तरफ जितने भी एक सफोकेटेड सा माहौल था ना, उनके रिलेशन में जितनी भी टॉक्सिक बातें थी, वो निकल के दुनिया के सामने आ गईं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ये जो मियाँ-बीवी का रिलेशन होता है, ये हमेशा इसके अंदर जितनी भी बुरी बातें होती हैं और ना कही हुई अनसुनी जो बातें होती हैं, वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ बाद में ख़राबी पैदा करने का ही बाइस बनती हैं। तो बेहतर यही है कि अपने रिलेशंस में जो है ना, वो बातें फ़ौरी तौर पे जो है ना, उनको क्लियर कर लिया करें, बजाए इसके कि वो आपके अंदर रहें और फिर उसके बाद एक लावा बन के फटें। अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।